हाय गाइस, उमर इफ्तिखार अगेन आपकी खिदमत में हाज़िर है। और इस वीडियो में जैसे कि आप टाइटल से पढ़ चुके हैं कि हमने यूट्यूब पर किस तरीके से पैसे कमाने हैं, इस वीडियो में मैं कम्प्लीटली तौर पे आपको गाइड करना चाहूँगा फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। अच्छा, ये मैं आपको बताता चलूँ, पिछले साल मैंने एक कोर्स लॉन्च किया था और उसमें भी मैंने बहुत सारी मालूमात जो है वो यूट्यूब की हवाले से फ़राहम की थी लोगों को। और इनफैक्ट उस कोर्स को वॉच करते हुए बहुत सारे लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने चैनल्स को सेट किया और वो भी कामयाबी के साथ जो है अर्निंग कर रहे हैं या उनके चैनल्स अच्छे चल रहे हैं। तो बहरहाल ये तो थी पुरानी बात, लेकिन इस कोर्स को बनाने का मकसद या इस कोर्स को दोबारा शुरू करने का मकसद ये कि बहुत सारी चीज़ें पिछले साल से लेकर अब तक के काफ़ी चेंजिंग हो चुकी है। तो इस कोर्स को दोबारा से लॉन्च किया है मैंने ताकि जो है आप लोगों के साथ नई इन्फॉर्मेशन को भी शेयर किया जा सके। और मैं इस कोर्स को दोबारा से शुरू से लेकर के एंड तक लेके चलूँगा ताकि जो न्यूबीज़ हैं जो बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि हुआ ये था कि पिछला कोर्स मेरा जो है वो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, मैंने यूट्यूब पे उसको अपलोड नहीं किया। मैंने उसको सिर्फ अपनी वेबसाइट www.umaristakhaar.com पर मैंने उसको अपलोड किया है, जो कि आप आसानी वॉच कर सकते हैं। तो लेकिन उसकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अब ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अब किसी काम की नहीं रही। क्योंकि होता ये है, जैसे कि मैंने आप लोगों से अर्ज़ किया कि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं पिछले साल के मुताबिक। इस साल में काफ़ी चीज़ें चेंज आ चुकी हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि अब नए सिरे से नए तरीके से और बिल्कुल जिस तरीके से मैं वर्किंग कर रहा हूँ वो आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँ। अच्छा, जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता दूँ कि यूट्यूब से बिल्कुल बाकायदा तौर पर पैसे कमाए जा सकते हैं। बहुत सारे लोग अमूमन ये सोचते हैं कि यार यूट्यूब से कैसे पैसे आएंगे, मतलब हम किस तरीके से कमाएंगे। तो डेफ़िनेटली भाई मैं इसका जवाब आपको देना चाहूँगा। हम लोग तो वेबसाइट जो है youtube.com, हम लोग तो सिर्फ उसको एंटरटेनमेंट के मकसद के लिए यूज़ करते थे। मिसाल के तौर पर अगर आपकी वीडियो अगर आपने वॉच करनी है, कोई भी चीज़ आपने वॉच करनी है, तो आपने अपना मोबाइल ऑन किया और आपने यूट्यूब को एक्सेस किया और अपनी वीडियोज़ को वॉच करना शुरू कर दिया, जो भी आप वीडियो वॉच करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर ये सामने देखें, एक डॉक्टर गुलाटी जो है, ये कपिल शर्मा के उसमें जो आते हैं, तो ये सारी वीडियोज़ अगर कोई वॉच करना चाह रहा होता तो वो यूट्यूब पे जाता है और उसको वॉच करने लग जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो वीडियोज़ आप वॉच कर रहे हैं, तो जिस बंदे ने ये वीडियो अपलोड की है उसको इसका क्या फ़ायदा है? क्योंकि देखें, यूट्यूब पर अपलोड जो होती हैं वीडियोज़ वो यूज़र्स करते हैं, यूट्यूब वाले ख़ुद नहीं करते। यूट्यूब की कंपनी वाले या यूट्यूब के एम्प्लॉयज़ नहीं कर रहे होते यूट्यूब पे वीडियोज़ अपलोड। आप ख़ुद जो है एज़ अ यूज़र आप अपनी वीडियोज़ अपने यूट्यूब के चैनल्स पे अपलोड करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप फेसबुक यूज़ करते हो तो फेसबुक पर आप कोई भी वीडियो डालते हो या कोई भी पोस्ट क्रिएट करते हो, तो फेसबुक वाले नहीं कर रहे होते, वो एक्चुअली आप होते हो जो कि फेसबुक पर अपलोडिंग कर रहे होते हो या तस्वीरें डाल रहे होते हो या वीडियोस वगैरह डाल रहे होते हो। तो इसी तरीके से यूट्यूब पर भी यही होता है कि यूट्यूब पर हम अपनी वीडियोस को ख़ुद डालते हैं ताकि लोग उसको आके वॉच करें। अब यूट्यूब पर वीडियोस डालने का क्या फ़ायदा है, यानी कि अगर हम ये यूट्यूब पर वीडियोस डाल रहे हैं तो हमें इसका फ़ायदा क्या हो रहा है? तो देखिए जनाब, यूट्यूब पर वीडियोस डालने का सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि हमें जो है उससे पैसे जनरेट होते हैं। मतलब हमारी जितनी भी वीडियोस जो होती हैं, जितनी बार भी वो वॉच हो रही होती हैं, जितनी दफ़ा भी उन वीडियोस को वॉच किया जाता है, तो उन वीडियोस से जो है आप जो है अर्निंग कर सकते हैं। वो किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं? अब एक सवाल ये भी पैदा होता है कि भाई ये तो आप फजूल बात कर रहे हो, मतलब यूट्यूब किस तरह क्यों हमें पैसे देगा, मतलब हमें वीडियोस अपलोड करने के किस बात के पैसे? हमें फेसबुक तो पैसे नहीं देता, तो हमें यूट्यूब पैसे क्यों देगा? तो आइए मैं इसका आपको जवाब देता हूँ। असल में होता क्या है, अगर आपने, मैं आपको बल्कि मिसाल के तौर पे दिखा भी देता हूँ, अगर मैं इस वीडियो को वॉच करता हूँ, आप ये देखो कि इस वीडियो को वॉच करने से पहले या फिर देखें, ये देखें, ये एडवर्टाइजमेंट चल रही है, ठीक है। तो आपने ये देखा कि ये देखिए नीचे लिखा हुआ भी मोनेटाइज बाय सेट, यानी कि इन सेट वालों की तरफ से ये मोनेटाइज की गई है। अगर आप ये देखो तो ये एडवर्टाइजमेंट चल रही है इस वीडियो पे, ठीक है। तो आप इस बात को गौर करें, इस बात को ज़रा गौर से समझें कि एडवर्टाइजमेंट क्यों चल रही है और ये एडवर्टाइजमेंट्स कौन चला रहा है। ये देखें, हेड एंड शोल्डर्स वालों ने ये एडवर्टाइजमेंट इस वीडियो पे चलाई है। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको इसके हवाले से गाइड करूँ कि देखें, हेड एंड शोल्डर्स वालों ने यूट्यूब को ऐड सेल किया अपना, यानी कि उन्होंने अपना ऐड जो है वो यूट्यूब पर पब्लिश किया। अब यूट्यूब ने क्या किया, यूट्यूब ने उसको जाहिर सी बात है अपनी वीडियोस पे, यानी कि अपनी जो उसके पास वीडियोस जो रखी हुई अपलोड हुई उन पर इसी उसने दिखाना है इन एड्स को, क्योंकि वो उसके अलावा तो कहीं और दिखा नहीं सकता। या तो वो ऐड इस जगह पर दिखाएगा, या वो ऐड ये देखें यहाँ पर भी है, या तो वो ऐड इस जगह पे दिखाएगा, या फिर वो जो है ऐड इस तरीके से यहाँ पे दिखा रहा होगा, या फिर कोई वीडियो आप बना कर उसको भी ऐड लगा सकते हो, उसको भी ऐड के तौर पर चला सकते हो। लेकिन कहने का मकसद यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ये देखें,
तो बहरहाल अगर आप इस बात को गौर करें कि हेड एंड शोल्डर वालों ने यूट्यूब वालों को ऐड सेल किया, यानी कि ऐड दिया उन्होंने अपना कि आप जो है अपनी वेबसाइट पर ऐड लगाएं। क्यों ऐड लगाएं? क्योंकि डेफिनेटली यार यूट्यूब पर ऑडियंस मौजूद है। अगर हम बात करें टीवी चैनल्स वालों की, तो वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट्स इसलिए आती हैं क्योंकि वहाँ की व्यूवरशिप बहुत ज़्यादा है। मतलब हम जो है जियो चैनल देखते हैं या कोई भी किसी भी हवाले से हम कोई किसी भी लाइक जो है टीवी चैनल्स वगैरह को देख रहे होते हैं, या व्हाट्सएवर एनी काइंड ऑफ टीवी चैनल्स अगर हम देखते हैं तो उसकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा होती है, तो उस पर एडवर्टाइजमेंट्स भी उसी बुनियाद पर आ रही होती हैं। इन सेम वे यूट्यूब की ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, तो उसने क्या किया, उसने एक एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म जारी किया। अब जितनी भी कंपनीज़ हैं वो यूट्यूब को ऐड देती हैं। अब वो यूट्यूब क्या करता है, उन एड्स को बजाय इधर उधर लगाने के वो आपकी वीडियोस की तरफ, यानी कि उन वीडियोस के पेजेस पे लगा रहा है। डेफिनेटली आप जब भी यूट्यूब खोलते हो तो आप वीडियो ही वॉच करते हो, तो मेन जो आपका जो पेज, आपका जो एंडिंग पेज होता है यूज़र का, वो हमेशा यूट्यूब की कोई ना कोई वीडियो ही होती है जिस पे जाके वो स्टे करता है और वीडियोस को वॉच कर रहा होता है। तो यूट्यूब ने क्या किया, यूट्यूब ने इसी तरीके से उन यूट्यूब वीडियोस के ऊपर या साइड बार में एड्स लगाना शुरू कर दिया। अब जिसकी वीडियो होगी, मिसाल के तौर पर अगर ये इनकी वीडियो है सेट इंडिया वालों की, तो अब ये इन सेट इंडिया वालों की वीडियो के ऊपर ये ऐड चल रहा है, ठीक है। तो यूट्यूब क्या करता है, यूट्यूब उन वीडियोस पर लगने वाले एड्स की अर्निंग को डिवाइड करता है। अर्निंग्स आर डिवाइडेड एंड पेड टू अपलोडर, यानी कि जो हम जो वीडियोस अपलोड करने वाले लोग होते हैं, हमें यूट्यूब उनके पैसे पे करता है। लेकिन ये पैसे ज़रूरी नहीं है कि वो सारे के सारे, मिसाल के तौर पर अगर उसने हेड एंड शोल्डर वालों से आई मीन टू से कि अगर उन्होंने $1 लिया है, मिसाल के तौर पर एक क्लिक के ऊपर उन्होंने $1 लिया, अगर कोई एक दफ़ा वॉच करेगा तो वो $1 पे करेंगे, या अगर कोई 1000 दफ़ा वॉच करेगा तो उसको $2 पे किया जाएगा। मतलब हेड एंड शोल्डर कंपनी यूट्यूब को $2 पे करेगी। तो ज़रूरी नहीं है कि यूट्यूब हमें सारे के सारे पैसे दे दे। यूट्यूब की प्रोग्राम की पॉलिसीज़ है जो कि हम यहाँ से चेक कर सकते हैं अपने चैनल्स के अंदर जाकर, मोनेटाइजेशन के अंदर जाके हम चेक कर सकते हैं कि यूट्यूब की पॉलिसीज़ क्या हैं। अगर मैं एनालिटिक्स के अंदर जाता हूँ, मैं चैनल्स के अंदर जाता हूँ, और चैनल्स के अंदर जाने के बाद जो है मैं यहाँ पे मोनेटाइजेशन के अंदर जाता हूँ। मोनेटाइजेशन के अंदर जाकर जो है मैं यहाँ से अगर चेक करता हूँ अपनी मोनेटाइजेशन पॉलिसी, तो यहाँ से मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मेरी मोनेटाइजेशन पॉलिसी के मुताबिक मुझे कितना % जो है वो यूट्यूब एग्रीमेंट मुझे दे रहा है। यूट्यूब कहता है मोनेटाइजेशन रेवेन्यू कि यूट्यूब विल पे यू 55% ऑफ नेट रेवेन्यूज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूट्यूब फ्रॉम एड डिस्प्लेड और स्ट्रीम बाय यूट्यूब और थर्ड पार्टी और योर कंटेंट विच पेजेस एक्सेट्रा आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। तो यूट्यूब जो है वो हमें तकरीबन 55% हमारा रेवेन्यू दे रहा होता है, यानी कि 45% उस ऐड से मिलने वाली इनकम को वो अपने पास रखता है और 55% जो है वो हमें पे कर रहा होता है। इस तरीके से जो है यूट्यूब का सिस्टम चल रहा है, यानी कि जो कंपनीज़ हैं वो यूट्यूब वाले को ऐड देती हैं, यूट्यूब वही एड्स हमारी वीडियोस पर पब्लिश करता है और उसके बाद वही एड्स जो है हमारी वीडियोस पर चल रहे होते हैं और उसके बाद जो है हमें उससे अर्निंग्स जनरेट हो रही थी। अब जितने ज़्यादा हमारी वीडियोस होंगी, जितने ज़्यादा हमारे व्यूवरशिप जनरेट हो रही होगी, उतनी ही ज़्यादा हमारी अर्निंग्स हो रही होंगी। तो एक बात तो समझ में आ गई कि हम यूट्यूब पर किस तरीके से कमा सकते हैं। यानी कि बेसिक आइडिया ये है कि हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले हमारा जो स्टेप होगा, स्टेप 1, हमने एक चैनल क्रिएट करना है, क्योंकि यूट्यूब पर जो है हमारे चैनल्स क्रिएट होते हैं और चैनल क्रिएट होने के बाद ही जो है हम उस पर वीडियोस अपलोड कर सकते हैं और वीडियोस अपलोड करने के बाद जो है उससे अर्निंग कर सकते हैं। सेकंड स्टेप में हमारे पास ये होता है कि हम उसकी कम्प्लीटली तौर पे चैनल की ब्रांडिंग करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेप ये होता है कि हम वीडियोस क्रिएट करते हैं और उसके बाद जो है स्टेप 4 पे हमारी वीडियोस अपलोड होती हैं, ठीक है। ये हमारा पूरा प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद स्टेप 5 के अंदर हम जो है वीडियोस की एसईओ करते हैं, एसईओ फॉर वीडियोस, एसईओ ऑफ वीडियोस। एसईओ में बता दूंगा कि एसईओ क्या चीज़ होती है। एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि यूट्यूब का जो सर्च रिज़ल्ट है, अगर कोई मिसाल के तौर पे मैं कपिल शर्मा शो लिखता हूँ यहाँ पे, कपिल शर्मा शो, ठीक है। अगर इस कीवर्ड के ऊपर, कपिल शर्मा शो के कीवर्ड के ऊपर ये वाली वीडियो इनकी आ रही, तो इन्होंने इस वीडियो को इस तरह से ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है कि इस कीवर्ड के ऊपर जो है ये वीडियो आ रही थी। जो भी चीज़ हम यहाँ पे वॉच करने के लिए लिखते हैं वो हमारा कीवर्ड कहलाता है। तो अब जो भी आप चीज़ सर्च करोगे, अगर उसके ऊपर आपकी वीडियोज़ आ रही है, आप चाहते हो कि इस कीवर्ड के ऊपर आपकी वीडियोज़ आएँ, तो आपको उसको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है। दैट इज़ कॉल्ड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। दैट मीन्स दैट यू हैव टू ऑप्टिमाइज़ योर वीडियोज़ अकॉर्डिंग टू यूट्यूब सर्च इंजन। अगर आप यूट्यूब के सर्च इंजन पर उसको ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हो तो वो एसईओ आपकी वीडियोज़ की होगी। बस आपने ये करना होता है, क्रिएट एक चैनल करना होता है, उसके बाद उसकी ब्रांडिंग करनी होती है, वीडियोस बनानी होती है, वीडियोस को अपलोड करना होता है और एसईओ करनी होती है वीडियोस की, ताकि वो ऑप्टिमाइज़ होकर पहले पेज पर फ्रंट पर आ सकें। जितने ज़्यादा वो फ्रंट पर आएंगे उतनी ज़्यादा व्यूवरशिप होती है, उतनी ज़्यादा व्यूवरशिप के चांसेस होते हैं। और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ फ्रंट पेज के ऊपर से ही व्यूवरशिप के चांसेस हों।
मैं आपको एक और तरीका बताऊं कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है अपनी वीडियोस के ऊपर व्यूज़ ला सकते हो, वो ये तरीका होता है जो मैं तरीका अरसे से फॉलो करते हुए आ रहा हूँ, और वो मैंने लास्ट अपने यूट्यूब के कोर्स के अंदर ये बात वाज़े तौर पर समझाई भी थी, और उस कोर्स के अंदर ये सब कुछ तरीके से समझाया भी था कि अगर आप कोई वीडियो वॉच कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपकी व्यूअरशिप ज़्यादा से ज़्यादा गेन हो, तो आपने क्या करना होता है, आपने अपनी उस वीडियो के ऊपर सबसे पहले पेज पर तो आ गए, लेकिन अगर आप गौर करो, एक जो यूज़र होता है वो क्या करता है, अगर कोई वीडियो को वॉच करता है तो वीडियो वॉच करने के बाद जो है वो अमूमन पहली वीडियो पर तो आ गया, लेकिन अमूमन उसकी कोशिश यही होती है कि वो साइड बार में से वीडियोस पे जा रहा होता है, वो ना तो बैक करता है ना दोबारा सर्च करता है, वो अमूमन साइड बार से ही वीडियोस को सर्च कर रहा होता है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम पहले पेज पर भी लाजमी है और हमारी वीडियोस जो हैं वो साइड बार में भी रैंक कर रही हों, क्योंकि यही वो तरीक़ेकार होता है कि जिसके थ्रू हमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ जनरेट हो रहे होते हैं और हमारी अर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा हो रही होती हैं। अब ये एक सवाल पैदा हो सकता है कि यार हमें कितने व्यूज़ के ऊपर कितनी अर्निंग होगी, तो ये इसका सवाल का जवाब कोई नहीं दे सकता आपको, इनफैक्ट यूट्यूब भी नहीं ददे सकता आपको इस टाइम। उसकी वजह ये होती है कि ये बेस करती है, डिपेंड करती है, क्योंकि इसके एग्रीमेंट में ख़ास तौर पे लिखा हुआ है कि ये वो 55% आपको रेंट रेवेन्यू शेयर करेगा जो कि ऐड से डिस्प्ले होने वाली ऐड के ऊपर जनरेट हो रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं कि वो 1000 व्यूज़ के ऊपर वो $1 ही लाजमी जनरेट करेगा, हो सकता है वो एक व्यू के ऊपर भी $1 जनरेट कर सकता है, हो सकता है वो 10 व्यू के ऊपर $10 जनरेट करके आपको दे सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि ऐड कौन सी कंपनी का लगा हुआ है और उससे होने वाली अर्निंग यूट्यूब को कितनी हो रही है और वो इतना हमें कितना पे कर रहा है। तो जितनी अर्निंग यूट्यूब की हो रही थी उसका हमें वो 55% पे कर रहा होता है। तो ये पॉलिसी, ये सारा तरीक़ेकार होता है यूट्यूब से अर्निंग करने का, और ये सारे तरीक़ेकार हैं, ये सारी चीज़ें हैं जिसको हम फॉलो करते हुए एक बासानी से अच्छी यूट्यूब पर अर्निंग कर सकते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि यार मेरे पास तो यूट्यूब का चैनल नहीं, मुझे बनाना नहीं आता वगैरह वगैरह, जो बहुत सारी एक्सक्यूज़ेस हो सकती हैं, किसी भी किस्म की एक्सक्यूज़ेस हो सकती है। लेकिन अगर आप गौर करो तो देखो मेरे पास मेरा चैनल बना हुआ है, ठीक है, इसी चैनल को जो है मैं प्रमोट कर रहा हूँ, और इसी चैनल के हवाले से जो है मैं आपको सब कुछ दिखाना चाहूँगा कि ये चैनल अभी भी मैंने क्रिएट किया थोड़े अर्से पहले किया, और इसीलिए मैंने क्रिएट किया कि ताकि मैं आपको इस चैनल के थ्रू अर्निंग्स अपनी करके भी दिखा सकूँ। अभी तो मैंने अपना एडसेंस एसोसिएट नहीं करा है, क्योंकि अच्छा मैं आपको ये भी बताता चलूँ, क्योंकि आपको जाहिर सी बात है ये भी नहीं पता होगा कि एडसेंस क्या चीज़ है और अर्निंग हमें यूट्यूब पे कैसे करेगा। ये तो हो गया काम कि यूट्यूब जो है किस तरीके से कमाता है और हमें किस तरीके से पे कर रहा होता है, यानी कि हमें हमारी अर्निंग किस तरीके से होती है। अब जो अर्निंग होती है वो हमें मिलती किस तरीके से, उस अर्निंग को जो हम हाउ टू कलेक्ट आवर अर्न अमाउंट, हमारे पास एक तरीक़ेकार होता है, वन इज़ गूगल एडसेंस, माय टॉप प्रायोरिटी, ठीक है। एक जो है गूगल एडसेंस होता है, उसके ज़रिए आप अर्निंग करते हैं। गूगल एडसेंस क्या चीज़ है? गूगल एडसेंस एक्चुअली अ कंपनी ऑफ गूगल, क्योंकि यूट्यूब भी जो है वो गूगल की है, तो गूगल एडसेंस भी जो है वो गूगल का ही है। तो एडसेंस क्या होता है? एडसेंस के ऊपर आपका एक अकाउंट क्रिएट होता है गूगल एडसेंस के ऊपर। अगर मैं आपको यहाँ से शो करूँ adsense.com पे जाके, तो यहाँ पर आपका जो है एक अकाउंट क्रिएट होता है, और वो सेम अकाउंट वही होता है जो आपने अपना जीमेल पर बनाया होता है। वो आपका ईमेल क्रिएट होती है और आप उसको साइन इन करते हो। साइन इन करने के बाद जो है आपका अकाउंट ओपन हो जाता है और उसके अंदर सारी कार्रवाई होती है, यानी कि जितने भी पैसे आपके जो बनते हैं यूट्यूब के ऊपर, तो आपको ये करना होता है कि आपको अपने अकाउंट को यूट्यूब के साथ कनेक्ट करना होता है। तो जब आप अपने चैनल को यूट्यूब गूगल एडसेंस के अकाउंट के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद जितनी भी आपकी अर्निंग्स होती हैं, यहाँ पे जितनी भी अर्निंग्स आपकी शो होंगी एनालिटिक्स के अंदर, वो तमाम की तमाम आपकी यूट्यूब के चैनल से गूगल एडसेंस में ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं। ये ट्रांसफ़र जो होती है वो हर महीने की, मिसाल के तौर पर अभी हम मार्च में, अब मार्च में मिसाल के तौर पर मेरी जितनी भी अर्निंग हुई वो मुझे अप्रैल की 10 तारीख से लेकर के द अमाउंट आई अर्न इन मार्च, ठीक है, द अमाउंट आई अर्न इन मार्च, वो अमाउंट मुझे यानी कि फ्रॉम मार्च, फ्रॉम 1st to 30 और 31st होता है, आई डोंट नो कितना होता है, मैं देख लेता हूँ, 31st होता है, ठीक है, 31st विल बी ट्रांसफर्ड टू माई, ट्रांसफ़र की अच्छा मेरी स्पेलिंग्स में थोड़ी मिस्टेक हो सकती हैं क्योंकि मैं इतना ज़्यादा इंग्लिश नहीं जानता। विल बी ट्रांसफर्ड टू माई एडसेंस गूगल एडसेंस अकाउंट इन नेक्स्ट मंथ बिटवीन 10 to 15, यानी कि जो अमाउंट मैंने मार्च 1st से लेकर के 31st तक के जो मैंने अर्निंग की है, वो अमाउंट मेरी गूगल एडसेंस के अकाउंट में नेक्स्ट मंथ अप्रैल के महीने में 10 तारीख से लेकर के 15 तारीख के दरमियान मुझे जो है वो अमाउंट मेरे गूगल एडसेंस में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, और उसके बाद जितनी भी अमाउंट होगी वो मुझे अप्रैल की 21st से लेकर, यहाँ पे मैं उर्दू लिख रहा हूँ,
29 तक के किसी भी दिन मुझे इशू हो जाएगी, ठीक है। यानी कि मुझे वो अर्निंग तमाम तर जो है वो गूगल एडसेंस के थ्रू अप्रैल 21 को मिल जाएगी, या 21 से लेकर 29 तक की किसी भी तारीख को मिल जाएगी। जो अमाउंट मैंने 1 तारीख से लेकर के 31 मार्च तक के की होगी, यानी कि इस महीने की अर्निंग मुझे नेक्स्ट मंथ पे होगी। अच्छा, नेक्स्ट मंथ पे होगी। पे होने से पहले क्या होता है कि गूगल एडसेंस की पॉलिसी है, जब आप न्यूली अकाउंट क्रिएट करते हैं, जब आपका व्हेन योर गूगल एडसेंस अकाउंट इज़ न्यू, व्हेन योर गूगल एडसेंस अकाउंट इज़ न्यू, आपने क्या करना होता है, आपकी फ़र्स्ट जब आपके $10 जनरेट होते हैं, क्योंकि देखें गूगल एडसेंस का अकाउंट आपने बना लिया है, वो भी तरीक़ेकार मैं आपको सारे तरीक़ेकार सिखाऊंगा, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो जो सबसे पहला जो तरीक़ेकार होगा वो ये होगा कि मैंने गूगल एडसेंस का अकाउंट क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब गूगल एडसेंस का अकाउंट क्रिएट होने के बाद जो है फर्स्ट टाइम ये होता है कि जब आपके $10 जनरेट होते हैं तो वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर आपने मार्च के महीने में $10 कमाए या $10 से ज़्यादा कमाए, जितने भी कमाएंगे आपके नेक्स्ट मंथ जो है वो अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अगर आप 1 सेंट भी कमाते हो तो वो भी जो है आपके अकाउंट में नेक्स्ट मंथ ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब जितने आपके इस मंथ ट्रांसफ़र होंगे, जब आपके अकाउंट में $10 जनरेट हो जाएंगे, व्हेन योर अकाउंट एंड योर अकाउंट रीचेस टू $10, ठीक है, तो गूगल क्या करेगा, गूगल एडसेंस विल सेंड यू अ पिन। आपको गूगल एडसेंस $10 जनरेट होने के जैसे ही आपके $10 जनरेट होंगे, आपके अकाउंट में ट्रांसफर होंगे, फौरी तौर पर गूगल एडसेंस जो है आपको फर्स्ट टाइम एक पिन जनरेट करके आपके एड्रेस पर सेंड करेगा, जो कि आपने अपना एड्रेस गूगल एडसेंस के अकाउंट में डाला होगा। जब वो आपको पिन सेंड करेगा तो वो 21 डेज़ के अंदर या फिर 23 डेज़ के अंदर आपके पास वो गूगल एडसेंस की पिन मौसूल हो जाएगी आपके घर के ऊपर, यानी कि आपके एड्रेस के ऊपर। अगर आपको फर्स्ट टाइम पिन जनरेट जो हुई है वो आपको नहीं मिलती तो 23 डेज़ के बाद आपके पास जो है गूगल एडसेंस की तरफ से एक ऑप्शन क्रिएट होता है जिस पे आप अपनी पिन को री इशू कर सकते हो। फिर सेकंड टाइम दोबारा से 23 डेज़ का टाइम रिक्वायर्ड होता है, और वो सेकंड पिन जब तक आती है आप उसके दौरान आप अपनी पिन अपने गूगल एडसेंस के अकाउंट में डालते हो। अगर आपके पास पहली पिन आ जाए इस दौरान जबकि आपकी दूसरी पिन जनरेट कर चुके हो तो कोई मसला नहीं है, पहली पिन वाली भी आप कोड अपने गूगल एडसेंस के अकाउंट के अंदर डाल के उसको वेरीफाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपने नहीं डाला कोई मसला नहीं है, अगर आपकी दूसरी बार भी पिन नहीं आती, तीसरी बार भी पिन नहीं आती, क्योंकि 3 टाइम पिन आती है। फर्स्ट टाइम गूगल खुद पिन भेजता है, सेकेंड टाइम पिन आप खुद जनरेट करते हो, थर्ड टाइम भी 23 डेज़ के बाद आप पिन जनरेट करते हो। अगर आपके पास पिन मौसूल नहीं होती तो आपके पास मज़ीद 23 डेज़ के बाद, यानी कि जो आप थर्ड पिन जनरेट करोगे, जो कि एक्चुअली होती सेकंड पिन आपकी तरफ से जनरेटेड, लेकिन गूगल की तरफ से वो थर्ड पिन होती है, क्योंकि पहली पिन तो वो खुद भेज चुका होता है। तो जब आपने 23 डेज़ के बाद थर्ड पिन जनरेट होने के 23 डेज़ के बाद आपके पास गूगल की तरफ से ऑप्शन आता है कि आप अपनी कोई डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर आपका एड्रेस बिल्कुल साफ तौर पर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ आप सबमिट करें। गूगल एडसेंस आपका अकाउंट आपका वेरीफाई कर देगा और उसके बाद जो है आप अपनी पेमेंट आसानी से ले सकते हैं। ये तो सारी चीज़ें बात की हैं, इंशाअल्लाह ताला वक्तन फ़वक्तन हर वीडियोज़ के थ्रू मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलता रहूँगा। अब हमारे पास बात ये आती है कि हमने वीडियोज़ किस तरीके की बनानी, किन तरीके की हमने वीडियोज़ बनानी है, विच टाइप ऑफ वीडियोज़ वी कैन क्रिएट। देखिए लास्ट टाइम जो है कोर्स जो मैंने बताया उन सब बातों को भूल जाए। अगर किसी ने मेरा कोर्स देखा है तो वो उसको भूल जाए। मैं इस कोर्स की बात कर रहा हूँ, मैं इस तरीक़ेकार की बात कर रहा हूँ। और अगर जो नए बंदे हैं, हो सकता है जो बहुत सारे लोग ने पहली दफ़ा मुझे देखा हो, पहली दफ़ा मेरी वीडियोस को वॉच कर रहे हों, तो मैं उनको बताता चलूँ कि भाई अब बिल्कुल साफ़ तरीके से काम करना है। हम पहले जितनी भी स्पैमिंग कर चुके हैं वो अलाउड नहीं है। अब यूट्यूब बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका है, यूट्यूब की बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ हैं जिसको हमने बहुत उम्दा तरीके से फॉलो करना है। अगर हमें वाकई अगर हम चाहते हैं कि हम बहुत लॉन्ग टर्म पे काम कर सकें। इस काम को शुरू करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे P for पकाओ एक अकाउंट है, एक चैनल है, सॉरी ये मेरे दोस्त का चैनल है नादिर अली, और ये अमूमन मेरे घर पर आता रहते हैं। और इनके चैनल्स के अगर आप सब्सक्राइबर्स को देखो तो 1,03,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और इनका चैनल जो है वो वेरीफाइड है। अभी कुछ दिनों पहले ही हुआ है, मतलब 1-2 दिन पहले ही हुआ, तो तकरीबन 1 हफ़्ता लगता है आपके कम्प्लीटली जो है वो टिक वेरीफाइड मार्क आने पे आपके चैनल के ऊपर। तो थोड़ा सा अरसा रिक्वायर्ड होता है, लेकिन बाज़ इनकी वीडियोस पर टिक वेरीफाइड जो है मार्क लगाया जा चुका है यूट्यूब की जानिब से, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि इन्होंने जेन्युइनली काम किया, उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए काम किया जो मैंने इनको बताया। तो आज देखें अल्हम्दुलिल्लाह इनका चैनल वेरीफाइड है और माशाल्लाह बहुत अर्निंग अच्छी कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर से भी, और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इनको और बहुत नवाजा भी, और ये बहुत अच्छा प्रैंक भी करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि यार हम तो इस तरीके से प्रैंक नहीं बना सकते, हम तो इस तरह की वीडियोस क्रिएट नहीं कर सकते, तो हम किस तरीके की वीडियोस क्रिएट करें। देखें आप जो भी वीडियो वॉच कर रहे हैं, मैं भी तो एक वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, मैंने भी तो अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड करते हुए एक वीडियो क्रिएट की है, कैमटेशिया के ऊपर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अगर आप रिकॉर्डिंग करके अपनी आवाज़ में वीडियोस नहीं बना सकते तो कोई मसला नहीं है, आप किसी और तरीके से वीडियोस बनाएं। आप अपने मोबाइल से वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं। याद रखिए किसी और की वीडियोस को लेकर के उसको अपलोड करना इज़ टोटली इलीगल,
और टोटली जो है वो अलाउड नहीं है यूट्यूब की तरफ से, और यूट्यूब स्ट्रिक्टली पॉलिसीज़ फॉलो कर रहा है और इन तमाम चैनल्स को सस्पेंड कर रहा है जो कि दूसरों की वीडियोस को वो लगाते थे, अपलोड करते थे। तो आपके पास सबसे बेहतरीन प्रैक्टिस यही है कि या तो आप अपनी वीडियोस खुद जनरेट करें, खुद वीडियोस बना के अपलोड करें, जिस तरीके से मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मेरे चैनल पे आप वीडियोस देख रहे हैं, या जिस तरीके से दूसरे लोग प्रैंक कर रहे हैं उस तरीके से बना सकते हैं। अगर आपके पास ये तमाम तरीक़ेकार फ़ेल हो जाते हैं, अगर आप नहीं बना सकते फिर भी कोई मसला नहीं है, मैं आपको एक और तरीक़ेकार बताऊँगा जिसके थ्रू आप बहुत आसानी से आसानी बहुत अच्छी वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं। मगर बात यही आती है कि जो भी आप वीडियोस क्रिएट करें, कोशिश करें कि उसके अंदर क्रिएटिविटी हो, कोशिश करें कि उसके अंदर एक बहुत अच्छे उम्दा तरीके से एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई हो। ऐसे बहुत सारे चैनल्स मैंने देखे हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको कोई भी चैनल अगर हेल्थ के ऊपर बात की जाए, किसी भी टॉपिक के ऊपर बात की जाए, तो आप एक स्लाइड बेस्ड वीडियो, पावर पॉइंट बेस्ड वीडियोज़ भी बनाकर उसको अपलोड कर सकते हो। लेकिन याद रहे कि जो भी आप वीडियोस क्रिएट करोगे, जो भी आप उसमें कंटेंट यूज़ करोगे, वो किसी और का कंटेंट कॉपी किया हुआ ना हो। किसी भी हवाले से, किसी भी तरीके से उनका कंटेंट, किसी भी तस्वीर का, किसी भी इंफॉर्मेशन का, आप कोई देखें, डेफिनेटली आप, ना तो मैं कोई डॉक्टर हूँ, ना तो मैं कोई आलिम हूँ कि मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशंस हों, लेकिन मैं रिसर्च करके इन्फॉर्मेशन को एक प्रोवाइड कर सकता हूँ, एक अच्छी रिसर्च बेस्ड इन्फॉर्मेशन में प्रोवाइड कर सकता हूँ किसी भी हवाले से। बहरहाल तरीक़ेकार कोई से भी हो, हम बहुत आसानी से वीडियोज़ को क्रिएट कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लाजमी तौर पे समझाऊंगा। फ़िलहाल तो ये एक पहली वीडियो थी जिसमें मैंने आपको थोड़ा सा क्राइटेरिया समझाया कि आप यूट्यूब से किस तरीके से अर्निंग कर सकते हो, यूट्यूब किस तरीके से पे करता है, और किन ज़राए से हम जो है यूट्यूब से अपनी अर्निंग्स को मौसूल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाअल्लाह ये बताऊंगा कि किस तरीके से जो है आपने वीडियोस वगैरह क्रिएट करनी है, चैनल्स वगैरह क्रिएट करना है, ताकि आपकी जो है फ़ौरी तौर पर अर्निंग्स का काम स्टार्ट हो सके। तो उम्मीद है मुझे कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसमें से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। जो न्यूबीज़ हैं, जिनको नहीं पता होगा, उनको भी काफ़ी हद तक की नॉलेज प्रोवाइड हुई होगी कि आप किस तरीके से जो यूट्यूब से अर्निंग कर सकते हो, कौन सा तरीक़ेकार होता है, क्या तरीक़ेकार से यूट्यूब का काम चल रहा होता है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह ताला जो है मैं आपको तमाम तर प्रोसेस के साथ आपको समझाऊँगा। तब तक के लिए उमर इफ्तिखार को इजाज़त दीजिएगा। एक काम आपने छोटा सा ये करना है कि जब आप ये देखेंगे कि आप मेरी वीडियोज़ को वॉच कर रहे हैं, तो या तो वीडियो वॉच करने के दौरान ही जो है आपके पास, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास ये वीडियो आप वॉच कर रहे हैं, तो आपने सिंपल ये करना है कि अगर आप मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हो तो वीडियो वॉच करने के दौरान ही आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे आपके पास सब्सक्राइब का बटन आएगा, ठीक है। और अगर आप जो है यहाँ से नहीं तो आप मेरे चैनल पे जाके, मेरे चैनल पे जाने के बाद यहाँ से आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो भी प्रॉब्लम हो फिर आप मुझसे जो है वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए उमर इफ्तिखार को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।